हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के सेकेंड पार्ट में। इसे पिछले पार्ट में मैंने पढ़ रखा है, आप अगर ये पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें हम स्ट्रेट लाइन का कुछ बेसिक्स के बारे में चर्चा किए हुए थे, जो स्लोप जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद स्लोप जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, कैसे जीरो होगा, पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, और अनडिफाइंड जो कि नॉट डिफाइन होता है वो कैसे होगा। ये चारों कंडीशन पे पूरी डिटेल में चर्चा किए हुए थे। ठीक, उसके बाद अनदर फॉर्म स्लोप निकालने का आज देखे हुए थे, जब दो पॉइंट गिवन हो। ठीक, आज उसी कंटिन्यूएशन में ही हम चल रहे हैं आगे। तो आगे फर्दर हम मूव करते हैं। तो आज है जो इक्वेशन अगर गिवन हो किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तब आप स्लोप कैसे निकालिएगा, किस तरह से, ये देखिएगा आप। ये देखिए, जैसे आपको इक्वेशन गिवन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपको गिवन है। ये इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। या अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो देखिए, तब ये समझ में आएगा ये सारी चीजें, क्योंकि वहाँ बेसिक्स पूरा क्लियर किया हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर इसमें पूछ देगा आपको स्लोप, एम का वैल्यू पूछेगा। ओके, एम मतलब स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा आप, ये जो एम होना चाहिए वो स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। कैपिटल में अगर एम लिखते हैं आप तो गलत हो जाएगा चीजें, उसका कोई फिर मीनिंग नहीं, वो मीनिंगलेस चीजें हैं। स्मॉल एम रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, अब देखिए यहाँ एम का जो, अगर एम निकालने के लिए बोलेगा इस इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो यहाँ होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फॉर्मूला होता है इसका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब सर बोलेगा माइनस तो एज इट इज रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, ए, ये होगा ना, एक्स का गुणक हिंदी में बोलते हैं। एक्स को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ए से, तो कितना हो जाएगा ये ए डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई को किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, बी से, तो कितना हो जाएगा ये बी। तो एम का वैल्यू कितना आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब माइनस ए अपॉन बी, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन which इक्वेशन इज गिवन ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर इस फॉर्म में भी गिवन है तो ऐसे निकाल लेंगे आप। और फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि लाइन का इक्वेशन तो आपको बार बार चेंज करता रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मूला तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, अब देखिए इसमें एग्जांपल करते हैं थोड़ा। एग्जांपल में ले लीजिए कितना, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको कंपेयर कर दीजिए इससे, किससे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a का वैल्यू कितना हो गया 3, b का वैल्यू कितना हो गया 2, और c का वैल्यू 5। उसका तो कोई मीनिंग भी नहीं है, लेकिन लिख लिए यहाँ पे हम। ठीक, अब बोलेगा स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालने के लिए, मतलब m का वैल्यू, तो m का वैल्यू क्या अभी बोले थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। देखिए फॉर्मूला जितना बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा या क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा, उतनी ही जल्दी आपको चीजें याद हो जाएगी। वैसे आप याद कीजिएगा भूल जाइएगा, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा चीजें याद नहीं रहेगी, और किसी को भी याद नहीं रहता है, ये चीज आप समझिएगा। ओके, अब देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3 है सर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 2, तो यही माइनस 3/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए अभी तक हमने पढ़ रखे हैं स्लोप निकालने का 3 तरीका, कौन कौन सा, यहाँ कंक्लूड करते हैं, समझिएगा। यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं स्लोप निकालने का 3 तरीका कौन कौन सा। एक तो m बराबर था, पहला क्या था, m बराबर, फर्स्ट जो मेथड था या फर्स्ट जो वे था वो m बराबर क्या था, tan थीटा। थीटा ऑलवेज याद रखना है क्या, थीटा ऑलवेज मेजर्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, measured in
पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। और कहाँ से? पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से मेजर करना है। ये चीज हमेशा याद रखना है। देखिए ये फॉर्मूला याद रखें, ये याद नहीं रहेगा आपको, ये जो थीटा है वो कैसे लेते हैं वो याद नहीं रहेगा और एग्जाम में गलती कीजिएगा। हम दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। एग्जाम में आपको जो एंगल थीटा आप डायरेक्ट दिख रहे हैं ना वो दिखेगा ही नहीं, आपको नेगेटिव फॉर्म में एंगल दे देगा, उसको कन्वर्जन करके पॉजिटिव फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तब जाके पुट कीजिएगा फॉर्मूला में तो आएगा। और फर्स्ट ऑप्शन अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो दिखेगा आपको फर्स्ट ऑप्शन, जो गलत ऑप्शन दिया रहेगा आपको। कैसे अभी देखेंगे क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ये तो फर्स्ट वे था। सेकेंड वे था मुझे स्लोप निकालने का। सेकेंड वे में था 2 पॉइंट गिवन था, एक P गिवन था क्या x1 y1 और Q गिवन था क्या x2 y2। ये दोनों गिवन था P और Q, दो पॉइंट। जब 2 पॉइंट को मीट करेंगे तो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका स्ट्रेट लाइन का मतलब निकालना था स्लोप कितना होगा, तो स्लोप ऑफ PQ, इस PQ लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को लिखे थे डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एबेसिस, ओके, अनदर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूले। ठीक, अब देखिए थर्ड में क्या निकला है। अभी अगर आपको क्या गिवन हो, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तब जो स्लोप निकलेगा क्या निकलेगा? m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था जो स्लोप निकालने का था वो मैं बता रखा है। ये तो अभी जस्ट डिस्कशन किए हैं इसी लेक्चर में, लेकिन ये दोनों पीछे वाले लेक्चर में पूरी डिटेल में डिस्कस किया गया है। और स्लोप का वैल्यू इसमें पिछले लेक्चर में ये भी इंपॉर्टेंट जो डिस्कस है और देखना जरूरी है आप लोगों को। अगर डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में हो सकता है स्ट्राइक कर रहा हो, सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर पिछला वीडियो लेक्चर जाके देखते हैं आप तो आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। मतलब m का 4 केस जो हो सकता है, यहाँ 4 केस m का हो रखा है। कौन कौन सा? ये देखिए m का वैल्यू कब 0 होगा, कब अनडिफाइन होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ये चारों चीज के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर ली है पिछले लेक्चर में। आप जाके उसको कंटिन्यू देखिए, इसके बाद फर्दर यहाँ पे स्विच कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको पूरी चीजें क्लीन हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कॉन्सेप्ट फंसता है, आपको लग रहा है जो कुछ डॉट है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आपके लिए ही ओपन करके रखा हुआ है, उसमें डायरेक्ट लिखिए आपका प्रॉब्लम। कोशिश करेंगे जल्दी आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिजल्व करने का, ओके। अब देखिए फर्दर आगे मूव करते हैं। अब एक टर्म और है, एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स आर गिवन। ये पढ़ना बाकी रह गया बस। क्या टॉपिक लिखिएगा? स्ट्रेट लाइन का लगभग लास्ट ही टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, इतना इनफ है स्ट्रेट लाइन में। आपको बेसिक्स ही बस पढ़ना है, इससे आगे डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में आप जब 11-12 में जाएगा तो पूरी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। बहुत एक मतलब स्टैंडर्ड वे में पढ़ाया जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, पैराबोला, हाइपरबोला, सब कुछ पढ़ना है वहाँ पे। और यहाँ पे बेसिक्स ही पढ़ना है मुझे, और जितना जरूरत है उतना मैं यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ओके। तो ये टॉपिक लिखिएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are given। मतलब दो लाइन जो है उसके बीच का एंगल कितना होगा अगर उस लाइन का स्लोप गिवन है, लाइक इस टाइप का। ये देखिए ये कोई लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप मान लेते हैं क्या, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2। ठीक, फिर मान कोई मानेगा सर ऐसे हम नहीं मानेंगे, मेरा मन है कुछ और मानने का। बिल्कुल मान लीजिए, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, ठीक, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। तो आप देखिएगा सर यहाँ तो एंगल दिख भी रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं आप? दो लाइन के बीच के एंगल तो बनेगा ना, कौन से एंगल का बात कर रहे हैं ये तो बताइए आप। तो ये जो एंगल का बात करिए, देखिए इसको फर्दर आप बढ़ा दीजिएगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा, ये देखिए इसको फर्दर जब बढ़ाइएगा पीछे की तरफ
और इसको जब ऐसे बढ़ाइएगा तो यहाँ देखिए इस दोनों के बीच में एंगल बन रहा है कुछ, ये थीटा जो बनेगा इसी की बात कर रहा हूँ, दो के एंगल के बीच का ये कितना होगा, ठीक। तो ये थीटा कितना होगा उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। M1 M2 गिवन हो तो देखिए द एंगल थीटा बिटवीन किसके किसके बीच का है, बिटवीन टू लाइन्स whose slopes M1 and M2 given। ओके, अब देखिए जब गिवन होगा तो यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला ही याद रखना है आपको, और कुछ नहीं याद रखना है। क्या रखना है ये देखिए, टेन थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, यही होता है फॉर्मूला। और बस यही आपको याद भी रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। देखिए इसका डेरिवेशन है जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ना है, अभी हम नहीं बताने जा रहे हैं, बहुत लंबा डेरिवेशन हो जाएगा। फिर m का टेन थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, ये मॉड में है। ओके, ये हो गया आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स। यहाँ से थीटा बराबर अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, अगर नहीं निकल के आएगा कुछ मतलब कुछ नहीं निकल आएगा, मीन कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए इसको सोल्व करके आपको आ गया कितना, इसको जब सोल्व किए, चलिए क्वेश्चन में ही देखेंगे हम, ये चीजें क्लियर करेंगे हम, ठीक। यहाँ पे देखिए दो केस बन रहा है यहाँ। ये जो दो लाइन है वो तो ऐसे दिख रहा है, हो सकता है ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखिए केस नंबर 1 जो है, टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा भी तो हो सकता है ये तो दो लाइन ऐसे रैंडम ड्रॉ किए, लेकिन जब ऐसा भी तो दो लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, तब जाके क्या होगा, जब दोनों पैरेलल हो गया मतलब क्या, दोनों का स्लोप क्या हो गया, M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा M2, दोनों का स्लोप इक्वल है तभी तो दोनों पैरेलल चल रहा है। ओके, लिखिएगा यहाँ पे दैट इज स्लोप्स आर इक्वल। देखिए दो चीज हो सकता है यहाँ पे, एक डायरेक्टली और इसको पीछे से दोनों रिवर्स भी सोचेंगे तो क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन, दे देगा नीचे कंडीशन M1 इंटू M1 इक्वल टू M2, दूसरा ऑप्शन दे देगा M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, M1 इंटू M2 इक्वल टू 2, नन ऑफ दिस। तो देखिए स्लोप इक्वल होने का मतलब क्या, दोनों का लाइन का क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। या क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है आपसे, ठीक रिवर्स स्टेटमेंट में, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका अगर दोनों का स्लोप इक्वल है तो वो दोनों लाइन का क्या केस फॉलो करेगा, इस तरह से दे देगा चार डायग्राम बना के, तो जो दोनों पैरेलल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइन तो पैरेलल हो जाएगा, स्लोप इक्वल हो जाएगा तो। ओके, और इसी में देखिए सेकंड केस क्या बन जाएगा, केस सेकंड जो बनेगा, ऐसा भी तो हो सकता है केस सेकंड में, ये तो पैरेलल हो गया केस, अब ऐसा भी हो सकता है दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, तो केस सेकंड है टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तब जाके जो स्लोप होगा दोनों का M1 इज टू M2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप्स आर इक्वल टू -1, मतलब एक का स्लोप अगर M1 है, दूसरा का स्लोप M2 है, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, वो कितना के इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, पहला कंडीशन क्या है, M1 इक्वल टू M2, और परपेंडिकुलर कंडीशन M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। ये चीज याद रखिएगा आप। ओके, इतना ही जो मेन टर्म था, जो बेसिक टर्म था, वो है आपका स्ट्रेट लाइन पोर्शन में।
इससे आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको स्ट्रेट लाइन में। इतना अगर आप कवर कर रहे हैं मोर देन इनफ होगा स्ट्रेट लाइन को कवर करने के लिए। इससे ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है जो क्या कवर करना है नहीं करना है। ठीक, तो देखिए इस पे कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल करते हैं, इस पे बेस्ट एग्जाम्पल करते हैं अभी जो किए हैं कॉन्सेप्ट। इसमें पूछ देगा आपको दो लाइन गिवन है, गिवन पूछ देगा आपको m1 equal to 3 and m2 equal to देखिए m1 इक्वल टू 3 आ गया, इसमें दे देगा -1/3। ओके, अब पूछ रहा है थीटा का, यहाँ पे एंगल बिटवीन दिस लाइन निकालिए, एंगल बिटवीन टू लाइन्स आर क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है m1 इक्वल टू 3 एंड m2 इक्वल टू -1/3 देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स आर, मतलब थीटा का वैल्यू आपको निकाल के लेके आना है। यहाँ पे कैसे निकालेगा, फॉर्मूला पता है आपको, अभी जस्ट पढ़ाया है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इज टू m2, यही तो था ना फॉर्मूला। और m1 m2 का वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ पुट कर दीजिए। m1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस ये 1/3, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कीजिए क्या, ये सब मॉड के अंदर है। ओके, अब देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 और 9 प्लस 1 10 अपॉन 3 अपॉन 1, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और ये -1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो कितना हो जाएगा ये 10/3 अपॉन में कितना आ गया 0, और समथिंग बाय 0 क्या होता है, इनफाइनाइट ही तो होता है ना। तो कितना आ गया, ये तो सर इनफाइनाइट आ गया, मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया अनडिफाइंड। तो पता है tan कितना दी का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, कितना tan 90 का वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब ये हो गया, ये जो लाइन है दोनों, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री निकल गया, मतलब क्या m1 परपेंडिकुलर टू m2, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर ही तो हुआ ना। मतलब अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए ये एक लाइन m1 बनेगा, दूसरा लाइन ये जस्ट बनेगा, कहीं पे भी बना दीजिए, और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। ओके, ये देखिए क्वेश्चन को विजुअलाइज कीजिए, आंसर जो आ रहा है उस पर एनालिसिस कीजिए कैसे आ रहा है। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे 0 डिग्री आ जाए, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाता, पैरेलल हो जाता ये लाइन। ठीक, तो आपको 90 डिग्री का कंडीशन क्या था, दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, उसका कंडीशन भी तो पता था, उसको भी क्रॉस चेक करते हैं। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब m1 इज टू m2 इक्वल टू कितना -1 आना चाहिए। चलिए इसको भी चेक करते हैं एक बार। कंडीशन जो है, कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन क्या था कंडीशन, m1 इज टू m2 इक्वल टू कितना -1। m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू है 3 और m2 का वैल्यू -1/3। चेक कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय कितना -1/3, 3 से 3 कैंसिल और कितना बचा -1, तो
तो ये तो आ ही तो रहा है कि ये तो ऐसे दिख रहा है जो कंडीशन, ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए दोनों तरह से चेक करना है, वो क्वेश्चन को जितना एनालिसिस कीजिएगा उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट लर्न करने को मिलेगा आपको, ठीक। तो इस तरह से हम ओवरऑल स्ट्रेट लाइन का जितना भी थ्योरिकल पोर्शन था, और इस पे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, बस स्लोप पे पूछ लेता है क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम पूछता आ रहा है स्लोप पे बेस्ड जो कुछ ना कुछ क्वेश्चन है वो, तो उसके बारे में हम देख ही लिए हैं। अब फिर फर्दर नेक्स्ट जो क्लास होगा वो लगभग आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा मुझे, जिस पे क्वेश्चन नहीं हो रखा अभी तक नहीं कराया हूँ मैंने, उसको क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो लेके आ जाऊंगा मैं, और वो लास्ट क्लास ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा और न्यूमेरिकल सेशन होगा, वो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग पूरे कंसेप्ट को एक बार थोड़ी रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, और फॉर्मूला को एक प्रॉपर कॉपी में नोट बना के लिख लीजिएगा, सबको जितना भी होगा एक नोट में लिख लीजिएगा जितना भी फॉर्मूला होगा, और फिर हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू क्लास।